फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स नमस्कार, गुड इवनिंग सभी लोगों को। आज फिर TGT प्रैक्टिस पेपर 22 बैक टू बैक TGT प्रैक्टिस पेपर बने रहिए। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि एट द एज ऑफ 18 शेक्सपियर मैरिड अन्ने हाथवे ऑन नवंबर 28 1582। तो 28 नवंबर 1582 में ये क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं अन्ने हाथवे से। कितनी उम्र में? 18 साल की उम्र में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। नवंबर 28 1582 डन। शेक्सपियर प्लेड अ रोल इन बेन जॉनसन्स एवरी मैन इज ह्यूमर। तो पहले बता दें कि एवरी मैन इज ह्यूमर जो है 1598 में आता है, ठीक है, बेन जॉनसन के द्वारा। और शेक्सपियर जो है इसमें एक रोल अदा करते हैं, एक नोवेल करके रोल है उनका, एक कैरेक्टर है नोवेल के रूप में वो रोल अदा करते हैं। कौन? शेक्सपियर। जबकि आपको बता दें कि विलियम शेक्सपियर अपने नाटकों में भी उन्होंने अपने किरदार निभाए हैं। जैसे अगर हैमलेट की बात करते हैं ना, तो जो घोस्ट है ना, वो घोस्ट विलियम शेक्सपियर ही निभाते हैं। एज यू लाइक इट में एडम का रोल निभाया है, जबकि हेनरी IV में जॉन फॉल्स्टाफ का भी रोल इन्होंने अदा किया है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इन 1604 शेक्सपियर स्टेड इन लंदन विथ हैगुनॉट फैमिली। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है। 1604 में लंदन में ठहरे हुए थे एक फैमिली के साथ। फैमिली का नाम है हैगुनॉट फैमिली कॉल्ड माउंट जॉय। उस हैगुनॉट फैमिली का नाम क्या था? माउंट जॉय था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 1604 में जब लंदन में ठहरे हुए थे तो किस फैमिली के साथ ठहरे हुए थे। गहराई तक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को मैंने लिया है। शेक्सपियर वॉज एक्लेम्ड एज वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश राइटर्स। देखिए 1598 में किसने? फ्रांसिस मेयर्स ने पालाडिस तामिया विट्स ट्रेजरी जो 1598 में आया, इसमें उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश राइटर्स बोला है विलियम शेक्सपियर को। एक्चुअली आपको बता दें, पहला ऐसा कमेंट है ना जो पॉजिटिव रिव्यू रहा है या पॉजिटिव व्यू रहा है विलियम शेक्सपियर के बारे में, तो वो है फ्रांसिस मेयर। इन्होंने बोला था वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश राइटर्स, ठीक है, विलियम शेक्सपियर को। थॉमस हेवुड इज कॉल्ड प्रोज शेक्सपियर। इंपॉर्टेंट है थॉमस हेवुड। एक से एक क्वेश्चन है इसी तरह का, आपको लगेगा हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थॉमस हेवुड को प्रोज शेक्सपियर बोला गया है। किसके द्वारा? चार्ल्स लैम्ब के द्वारा, ठीक है, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा, ठीक है। थॉमस हेवुड को प्रोज शेक्सपियर बोला गया है, तो इंपॉर्टेंट है। पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स रिगार्डेड शेक्सपियर एज इम्पीरियल एथर। देखिए जो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स थे ना, वे शेक्सपियर को किस रूप में जानते थे? इम्पीरियल एथर। इम्पीरियल एथर समझ रहे हैं ना? शाही लेखक के रूप में, शाही लेखक के रूप में जानते थे। कौन? पोस्ट कॉलोनियल जो क्रिटिक्स थे, आलोचक थे, वे लोग शेक्सपियर को बोला करते थे शाही लेखक, यानी इम्पीरियल एथर। डन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं फ्रेंड्स। शेक्सपियर्स लव्स लेबर लॉस्ट एंड मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर आर सेड टू हैव ओरिजिनल प्लॉट। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। शेक्सपियर का लव्स लेबर लॉस्ट और मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर दोनों जो हैं हैव टू सेट यानी सेट टू हैव ओरिजिनल प्लॉट। कहा जाता है कि इसका जो प्लॉट है ना फुल्ली ओरिजिनल है। लव्स लेबर लॉस्ट एंड मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा सकते हैं। ब्रूटस एंड पोर्सिया इन जूलियस सीजर, आपको पता ही है, रोमन प्ले है जूलियस सीजर। एंड द मैकबेथ्स, तो मैकबेथ्स में देखिए यस लगा है, यानी लेडी मैकबेथ और मैकबेथ दोनों की बात हुआ है। इन मैकबेथ आर द मोस्ट हैप्पीली मैरिड कपल। ये ध्यान रखिए, क्या यह पूछ रहा है? हैप्पीली मैरिड कपल। शेक्सपियर के प्लेस नहीं है, PLAYS। शेक्सपियर की जितने भी प्लेस है ना, उसमें से सिर्फ 2 जोड़ी जो है मोस्ट हैप्पीली मैरिड कपल है। एक है ब्रूटस एंड पोर्सिया और दूसरा है मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ। डन। आगे बढ़ते हैं। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल एंड मेजर फॉर मेजर आर कॉल्ड प्रॉब्लम प्ले। अब कौन कौन, या इसे बीटर कॉमेडीज के नाम से भी जाना जाता है। एक है ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल और मेजर फॉर मेजर। ये 3 है जिसे प्रॉब्लम प्ले के नाम से भी जाना जा सकता है या बीटर कॉमेडीज के रूप में भी देखा जा सकता है। डन। शेक्सपियर बिगेन टू राइट हिस्ट्रीज एंड लाइट कॉमेडीज इन अर्ली 1590s। तो कह रहा है कि 1590 के दशक के आसपास में उन्होंने ऐतिहासिक जो ड्रामाज हैं उन्होंने लिखने शुरू किए, साथ ही साथ लाइट कॉमेडीज़ यानी हल्के जो कॉमेडीज़ हैं उन्होंने लिखने शुरू कर दिए थे 1590 के बाद। रिचर्ड II, हेनरी VI, किंग जॉन वे आर रिटेन इंटायरली इन वर्स। वर्स में लिखा गया है,
तो एक है रिचर्ड सेकंड, हेनरी सिक्स्थ और किंग जॉन। 3 ऐसे प्ले हैं जो वर्स में फुल्ली लिखे गए हैं, इंटायरली इन वर्स लिखा है ना, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज वेयर कॉम्प्लीमेंट टू टूडर डायनेस्टी। कह रहे हैं कि शेक्सपियर के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं ना, वो एक कॉम्प्लीमेंट माने पूरक हैं किसके, टूडर डायनेस्टी के। अब टूडर डायनेस्टी की अगर बात करते हैं, एक ऐसा समय था जब टूडर डायनेस्टी जो है फ्रेंड्स इंग्लैंड पर राज करता था, वो हिस्सा है यानी वो ड्यूरेशन है 1485 से लेकर के 1603 के बीच में, ठीक है। तो टूडर डायनेस्टी के पूरक के रूप में है शेक्सपियर के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं, और टूडर डायनेस्टी 1485 से लेकर के 1603 तक क्या किया है, राज किया है, ठीक। जॉन फॉलस्टाफ इन हेनरी फोर्थ, ठीक है, पार्ट 1 एज प्रेजेंटेड द फैट वुमेन ऑफ ब्रेनफोर्ड। इसमें देखिए कह रहा है कि हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में जो कैरेक्टर है जॉन फॉलस्टाफ, उसे किस रूप में प्रस्तुत किया गया है, ब्रेनफोर्ड के एक मोटी औरत के रूप में पेश किया गया है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। द फैट वुमेन ऑफ ब्रेनफोर्ड, जॉन फॉलस्टाफ को हेनरी फोर्थ और पार्ट 1 में। हेनरी फोर्थ इज मैरिड टू मैरी डेबहू एंड हैज़ 2 daughters and 4 sons। तो क्या कह रहा है कि हेनरी फोर्थ जो हैं किससे शादी किए थे, मैरी डेबहून से शादी किए थे, और शादी करने के बाद उनके 2 बेटियां और तथा 4 बेटे थे, और उसमें से एक था हेनरी फिफ्थ, ठीक है, हेनरी फिफ्थ, ये भी ध्यान रखिएगा। किंग जॉन जो 1596 में आया हुआ था, वाज द फर्स्ट प्ले टू बी फिल्म्ड इन 1899। कह रहा है कि किंग जॉन ऐसा प्ले है, फर्स्ट प्ले ऐसा है जो 1596 में आया था, 1899 में यह इसे फिल्माया गया था इस प्ले को। हेनरी एट्थ की बात करते हैं, द किंग ऑफ इंग्लैंड, हेनरी एट्थ जो थे किंग ऑफ इंग्लैंड थे, इज कॉन्फर्ड ऑन द टाइटल, अच्छा किस टाइटल से नवाजा गया था, तो डिफेंडर ऑफ द फैथ, ये भी पूछा जा सकता है, यानी डिफेंडर ऑफ फैथ किस राजा को बोला जा सकता है, तो हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ की अगर बात बता दें आपको, तो कोलैबोरेट किया गया है जॉन फ्लेचर के साथ, ठीक है, जॉन फ्लेचर के साथ। अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा, तो हेनरी सिक्स्थ भी है, आपको बता दें जॉन फ्लेचर के साथ। शेक्सपियर और पील, टाइटस और एंड्रगस मिलकर के लिखे हैं, शेक्सपियर और फ्लेचर। 2 नोबल किंग्समैन भी उन्होंने लिखा है। पेरिकल्स जो आपको बता दें कहा जाता है शेक्सपियर और जॉर्ज विल्किंस मिलकर के लिखे हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे कोलैबोरेट किया गया है, जैसे रिचार्ड थर्ड है, शेक्सपियर और मार्लो ने ऐसा कोलैबोरेट किया है, ठीक है। ठीक उसी तरह से टाइमन ऑफ एथेंस जो है फ्रेंड्स, वो शेक्सपियर और मेरी मिडल्टन ने के साथ मिलकर के कोलैबोरेट किया गया है। इस तरीके से एडवर्ड अगर थर्ड की बात करते हैं तो कहते हैं ना शेक्सपियर और थॉमस किड मिलकर के लिखे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे हैं ड्रामा जो कोलैबोरेट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेनरी एट्थ की बात और कर देते हैं। हेनरी एट्थ इज़ नोन फॉर हिज 6 वाइफ्स, अपने 6 पत्नियों के लिए भी ये जाने जाते हैं। कौन? हेनरी सिक्स्थ। तो ये भी पूछा जा सकता है ऐसे कौन राजा जिसके 6 पत्नियाँ थी, तो हेनरी एट्थ, ठीक है। टाइटस एंड्रोनिकस की बात कर लेते हैं। शेक्सपियर्स फर्स्ट रोमन ट्रेजेडी यानी पहला रोमन ट्रेजेडी है, प्रिंटेड इन 1594, 1594 में पब्लिश होता है। इट वाज प्रोबेबली रिटेन इन द जॉर्ज पील, देखिए किसके साथ, तो 1594 में लिखा गया था, प्रिंट भी हुआ है, क्वार्टो एडिशन में कह सकते हैं, और लेकिन किसके साथ लिखा गया, तो जॉर्ज पील के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, जॉर्ज पील के द्वारा। टाइटस एंड एंड्रोनिकस किसके साथ, जॉर्ज पील और शेक्सपियर के साथ। डन, आगे बढ़े। कह रहे कि टाइटस एंड्रोनिकस एक्सपेरिमेंट विद द पॉपुलर टेस्ट फॉर द ब्लड एंड थंडर, सिनिकन ड्रामा का थोड़ा सा हिस्सा इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। टाइटस एंड्रोनिकस जो है क्या प्रयोग करता है, ब्लड एंड थंडर जो टेस्ट है वो एक्सपेरिमेंट किया गया है ऑफ सिनिकन ड्रामा, जिसे हम मीलो ड्रामा के रूप में जानते हैं, ठीक है। टाइटस एंड्रोनिकस सिम्स टू रेदर अ हीप ऑफ रबिश द स्ट्रक्चर, तो कह रहा है कि स्ट्रक्चर के अपेक्षा, यानी कह रहे हैं कि एक हीप ऑफ रबिश है, रबिश का मतलब समझ रहे हैं ना, कूड़ा करकट का ढेर बोला गया है इस स्ट्रक्चर की अपेक्षा टाइटस एंड्रोनिकस को। किसके द्वारा, एडवर्ड रेवेनक्राफ्ट के द्वारा, एडवर्ड रेवेनक्राफ्ट के द्वारा ये हीप ऑफ रबिश द स्ट्रक्चर बोला गया है किसको, टाइटस एंड्रोनिकस को। अ कॉमेडी, अ रोमांटिक कॉमेडी, सी इज़ द मैन, ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि ए रोमांटिक कॉमेडी सी इज़ द मैन। अब देखिए सी है और इधर मैन है, सी इज़ द मैन, ए फिल्म है 2006 में आया था, वाज बेस्ड ऑन ट्वेल्थ नाइट पर बेस्ड है, सी इज़ द मैन, रोमांटिक कॉमेडी है। इसके डायरेक्टर के नाम मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, एंडी फिकमैन है। कौन है? एंडी फिकमैन, ठीक है। इनके अलावा भी को डायरेक्टर है, लेकिन मेन डायरेक्टर एंडी फिकमैन है, ध्यान रखिएगा। सी इज़ द मैन रोमांटिक कॉमेडी है, ट्वेल्थ नाइट पर बेस्ट है, इसलिए इसको मैंने इंक्लूड किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, द टेमिंग ऑफ द श्रीव 1592 में आया था फ्रेंड्स।
इज कॉल्ड लो रोमांटिक कॉमेडी। क्या है, अब पूछा जा सकता है लो रोमांटिक कॉमेडी क्या है, तो द टेमिंग ऑफ द श्रेव जो 1592 में आया था, एज अपोज टू द हाई रोमांटिक कॉमेडी लाइक ट्वेल्थ नाइट। तो कह रहा है कि हाई रोमांटिक कॉमेडी क्या है, ट्वेल्थ नाइट है जो 1616 से 1 में लिखा गया था, जबकि लो रोमांटिक कॉमेडी क्या है, 1592 में आया था, द टेमिंग ऑफ द श्रेव। ठीक है, तो दोनों को ध्यान में रखिएगा, एक लो रोमांटिक कॉमेडी है, एक हाई रोमांटिक कॉमेडी है। इंपॉर्टेंट है ना, बने रहिए। आगे बढ़ते हैं। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा वाज रिटेन इन 1602। कह रहा है कि ट्रोइलस एंड क्रेसिडा जो है 1602 में लिखा गया था। एस.टी. कॉलरिज ने कुछ कमेंट किया इस पर, देयर इज नन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज हार्डर टू कैरेक्टराइज्ड। कह रहे हैं कि कोई ऐसा प्लेज नहीं है शेक्सपियर का जो बड़ा कठिनाई से क्या किया हो, कैरेक्टराइज किया गया हो, ऐसा एस.टी. कॉलरिज ने बोला है। किसको ध्यान में रखते हुए, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा को ध्यान में रखते हुए, तो आप भी ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू एस.टी. कॉलरिज, ओथेलो इज नॉट स्टडी इन जीलसी। कह रहे हैं कि एस.टी. कॉलरिज का स्टेटमेंट है कि ओथेलो जो है फ्रेंड्स, ओथेलो इज नॉट स्टडी इन जीलसी। ओथेलो जो है स्टडी इन जीलसी नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी कमेंट। किंग लियर प्रोनाउंसेस हिमसेल्फ। किंग लियर ने अपने आप को क्या प्रोनाउंस किया है, एवरी इंच ए किंग, है ना, एवरी इंच ए किंग। किसमें, एक्ट 4 में किंग लियर ने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया है कि एवरी इंच ए किंग। कौन सा ऐसा राजा है, एवरी इंच अ किंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द टाइमन ऑफ एथेंस जो 1607 इज कॉल्ड कन्वर्सेशनल प्ले। टाइमन ऑफ एथेंस 1607 में आया था, उसे कन्वर्सेशनल प्ले के नाम से जाना जाता है। कोलैबोरेट किया गया है थॉमस, मेरी मिडल्टन नहीं है, थॉमस मिडल्टन है, थॉमस मिडल्टन के द्वारा। ठीक है, टाइमन ऑफ एथेंस, ठीक, ये भी कोलैबोरेट किया गया है थॉमस मिडल्टन के द्वारा। कन्वर्सेशनल प्ले के नाम से जाना जाता है, द टाइमन ऑफ एथेंस। डन। कोरियोलानस जो 1608 में आया था, इज सेड टू बी द लास्ट शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। जैसे टाइटस और एंड्रोनिकस को क्या माना जाता है, फर्स्ट ट्रेजेडी माना जाता है ना, उसी तरह से कोरियोलानस को जो 1608 में आया था, लास्ट शेक्सपियरियन ट्रेजेडी आया है। और 1608 के बाद आपको पता है ना, रोमांसेस साहब ने लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, पेरिकल्स, सिम्बेलिन, विंटर्स टेल एंड टेम्पेस्ट इत्यादि। तो रोमन प्ले है ये भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा 1607 में आया हुआ था। एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा लिखा गया था, द मोस्ट स्पेसियस ऑफ शेक्सपियर ट्रेज। देखिएगा इसको, मोस्ट स्पेसियस ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी या शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, द मोस्ट स्पेसियस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किसे, एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा। इंपॉर्टेंट है। पेरिकल्स इज अ सिम्बॉलिक एंड रिलीजियस प्ले। अब देखिए ये भी पूछा जा सकता है, पेरिकल्स जो है एक सिम्बॉलिक और रिलीजियस प्ले के नाम से जाना जाता है, एंड डील्स विद द डेथ एंड रिसरेक्शन विथ रिचुअल प्यूरिफिकेशन, रिडेम्पटिव पावर ऑफ इनोसेंस। ठीक है, किसको डील करता है, तो रिसरेक्शन विथ रिचुअल प्यूरिफिकेशन, समझ रहे हैं ना, जो शुद्धिकरण होता है, एंड रिडेम्पटिव पावर ऑफ इनोसेंस। यानी ध्यान रखिएगा, पेरिकल सिम्बॉलिक और रिलीजियस प्ले है, और एक प्रकार का क्या है, डेथ ऑफ क्या, रिसरेक्शन विद रिचुअल वेरिफिकेशन एंड रिडेम्पटिव पावर ऑफ इनोसेंस। और यही पेरिकल्स जो है कोलैबोरेट किया गया है जॉर्ज विल्किंस के द्वारा। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। टी.एस. इलियट पोयम मरीना। टी.एस. इलियट का एक पोयम है मरीना, और मरीना जो मॉडल्ड ऑन द कैरेक्टर मरीना इन पेरिकल्स। अब यहीं पर मुझे रखना पड़ा है क्योंकि पेरिकल्स में कैरेक्टर है मरीना, और मरीना पर ही उन्होंने टी.एस. इलियट ने एक पोयम लिखा था मरीना। ठीक है, इस यहीं से बेस्ट है। इन सिम्बलिन 1610 सिम्बलिन सेज, सिम्बलिन में सिम्बलिन ने क्या बोला है, पार्डन इज़ द वर्ड टू ऑल, यानी माफ़ करना जो शब्द है ना वो सबके लिए है। पार्डन इज़ द वर्ड टू ऑल, सबके लिए है। नेक्स्ट बात करते हैं द सोर्स ऑफ द विंटर्स टेल। विंटर्स टेल ये भी ट्रेजिक कॉमेडी है या रोमांस कह सकते हैं, 1609-10 में लिखा गया है। रॉबर्ट ग्रीन्स पेस्टोरल रोमांस पॉन्डस्टो, यानी सोर्स क्या है, रॉबर्ट ग्रीन का पेस्टोरल एक रोमांस जिसे पॉन्डस्टो या द ट्रम्प ऑफ टाइम भी बोला जाता है। तो पॉन्डस्टो के बारे में आपको बता देते हैं, 1588 में आया था। ठीक है, 1588 में आया था पॉन्डस्टो, और पॉन्डस्टो पर ही सोर्स है, यानी सोर्स है किसका, द विंटर्स टेल का। ठीक है, विंटर्स टेल बाई शेक्सपियर, पॉन्डस्टो बाई रॉबर्ट ग्रीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बियांका इज़ द यंगर सिस्टर ऑफ कैथरीन। अब किस
ड्रामा का कैरेक्टर है द टेमिंग ऑफ द श्रू, जो 1590 में आया था। बियांका इज़ द यंगर सिस्टर ऑफ कैथरीन, सी इज़ लव्ड बाई ग्रेमियो, किसके द्वारा प्यार किया जाता है? ग्रेमियो के द्वारा, और हॉरेंसियो के द्वारा, हॉरेंसियो या हॉर्टेंसियो के बोल सकते हैं, हॉर्टेंसियो और ग्रेमियो के द्वारा उसे प्यार किया जाता था, किसको? बियांका को। एंड इवेंचुअली और फाइनली मैरिज लुसेंसियो, और किससे शादी होता है? लुसेंसियो से। तो बियांका, कैथरीन, ग्रेमियो, हॉर्टेंसियो और लुसेंसियो, द टेमिंग ऑफ द श्रू 1590, ठीक है। तो फाइनली प्यार इनसे किया जाता है, शादी लुसेंसियो कर ले जाता है बियांका से, ठीक है। कैथरीन की छोटी बहन होती है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोरेम्बिस इज एन अल्टरनेटिव नेम फॉर पोलोनियस। पोलोनियस हैमलेट का एक कैरेक्टर है। द फर्स्ट क्वार्टो 1603, जब हैमलेट जो फ्रेंड्स आया था 1603 में क्वार्टो एडिशन में, तब पोलोनियस का जो अल्टरनेट जो नाम है ना वो कोरेम्बिस है, ठीक है। पोलोनियस का अगला नाम कोरेम्बिस पूछा जा सकता है। अ लीडर ऑफ विचेस इज इन मैकबेथ, हिकेट बोलते हैं, ठीक है। आपको पता ही है कि जो चुड़ैल, 3 चुड़ैलों का जो लीडर होता है वो हिकेट बोलते हैं उससे। द फर्स्ट प्ले इन विच शेक्सपियर इंट्रोड्यूस कोरस इन रोमियो एंड जूलियट। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें उन्होंने कोरस को इंट्रोड्यूस किया है, तो वो है रोमियो एंड जूलियट। तो ये तो फर्स्ट प्ले है, लेकिन सेकंड प्ले क्या है जिसमें कोरस उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है? वो है मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ठीक। आगे बढ़िए। एडिथ सेटिवल ने क्या लिखा है? एडिथ सेटिवल ने लिखा है ए नोटबुक ऑन विलियम शेक्सपियर। ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है, ए नोटबुक ऑन विलियम शेक्सपियर। स्टीफन ग्रीनब्लॉट क्या लिखे हैं? शेक्सपियर एंड एक्सोरिस्ट, ठीक है। हारोल्ड ब्लूम ने क्या लिखा है? हारोल्ड ब्लूम ने लिखा है कि शेक्सपियर द इन्वेंटर ऑफ द ह्यूमन, हारोल्ड ब्लूम ने लिखा है। आज का शेक्सपियर पर बेस्ट 40वां क्वेश्चन है, ग्राहम होल्डरनेस रोट एन अल्टरनेटिव शेक्सपियर। क्या लिखे हैं? एन अल्टरनेटिव शेक्सपियर। फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस पेपर में मैंने 40 क्वेश्चन डाला था शेक्सपियर से संबंधित, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब जॉन मिल्टन के बारे में। इन हिज लैटिन पोएम एड पेट्रियम, क्या कह रहा है कि अपने लैटिन पोएम में जिसका नाम था एड पेट्रियम 1634 में आया था, मिल्टन थैंक्ड हिज फादर फॉर हिज सपोर्ट। अपने पिता के सपोर्ट के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं इस पोएम में जिसका नाम है एड पेट्रियम, 1634 में आया था। मिल्टन मेट हुगो ग्रोसियस इन पेरिस। क्या कह रहे हैं कि हुगो ग्रोसियस या ग्रोटियस बोल सकते हैं, हुगो ग्रोटियस से पेरिस में मिलते हैं, जबकि गैलीलियो से हिज विला आउटसाइड फ्लोरेंस में मिलते हैं, उनके घर के सामने ही, ठीक है। गैलीलियो से और हुगो ग्रोटियस से, पेरिस और एक फ्लोरेंस में। द फर्स्ट एंटिक प्रेलेटिकल ट्रैक्ट, आपको बता दें 1641 के आसपास में लिखा गया था। क्या है एंटी प्रीलेटिकल ट्रैक्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि फर्स्ट जो है वो है ऑफ रिफॉर्मेशन, ठीक है। सेकंड क्या है? ऑफ प्रीलेटिकल एपिस्कोपेसी, ठीक। तीसरा क्या है? एनिमेड वर्जन, और फोर्थ है द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज अंडर द प्रीलेटी, ठीक है। ये 4 एंटी प्रीलेटिकल ट्रैक्ट हैं जो 1641 में, यानी 2 जो आया है 1641 में आया है, और जो लास्ट है अभी देखिए, और लास्ट एक और 4 हैं, द लास्ट एन एपोलॉजी फॉर सिमेक्टिमिनुस जो 1642 में आया था। तो स्टार्टिंग का जो 2 है वो 1641 में और बाकी 1642 में आया हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, डाइवोर्स ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। डाइवोर्स ट्रैक्ट भी बड़ा फेमस है, द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, ठीक है। पहला द जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर जो 1644 में आया था। एक है टेट्राकोडन एंड कोलास्टेरियन जो 1645 में आया है। 1, 2 और 3 और 4 जो है डाइवोर्स ट्रैक्ट भी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, गहराई में जाएंगे तो ज़रूर पूछा जा सकता है। द ट्रीटीज ऑफ एजुकेशन जो 1644 में आया था, इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर टू सैमुअल हार्टलीब। कह रहा है कि एक ट्रीटाइज है जिसे हम ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं, ये भी प्रोज वर्क ही है, ठीक है। ऑफ एजुकेशन जो 1644 में आया था एक प्रोज वर्क कह सकते हैं। किस फॉर्म में है? लेटर के फॉर्म में है, और किसको दिया गया था? सैमुअल हार्टलीब को दिया गया था, ठीक है। स्टार लगा सकते हैं इसको भी। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन 1670 में आया था,
इज एन अनफिनिश्ड प्रोज वर्क इन 4 बुक्स, 4 किताबों में है लेकिन अनफिनिश्ड वर्क है, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। हिज थियोलॉजिकल लैटिन वर्क, देखिएगा थियोलॉजिकल लैटिन वर्क है डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना, विच वाज बेस्ड ऑन बाइबलिकल सिटेशंस, वाज फर्स्ट रिटन इन 1825, आया था 1825 में। देखिएगा कितना लेट आया, 1825 में प्रिंट होता है डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना, एक थियोलॉजिकल लैटिन वर्क है। हेनरी लॉयस की बात करते हैं फ्रेंड्स। हेनरी लॉयस रोट द म्यूजिक फॉर आर्काडियस एंड कोमुस, देखिए दोनों मास्क हैं, क्या है, दोनों मास्क हैं। 1632 में भी लिखा गया था, 1632 में भी लिखा गया था, कोमुस को परफॉर्म किया गया था 1634 में, ठीक, दोनों मास्क हैं। एल एलेग्रो एंड एल पेंसरोसो वेयर पॉसिबली रिटेन एट हैमर स्मिथ, ये पूछा जा सकता है कि एल एलेग्रो एल पेंसरोसो कहाँ लिखा गया था, तो लिखा गया था हैमर स्मिथ में, कब, 1631-32 में, ठीक। द स्टडी ऑफ मिल्टन कुड बी नो हेल्प, इट वॉज ओनली हिंड्रेंस, टी.एस. इलियट ने कमेंट किया है मिल्टन पर कि द स्टडी ऑफ मिल्टन कुड बी नो हेल्प, यानी उनसे कोई भी मदद नहीं किया जा सकता, इट वॉज ऑल ओनली हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मैंने होता बाधा, ठीक है, जो इंटरप्ट होता है, कह रहे हैं कि सिर्फ ये एक बाधा है। टी.एस. इलियट ने ऐसा मिल्टन के वर्क्स के बारे में, उनके स्टडी के बारे में बोला है। मिल्टन रिमेन्स द ग्लोरी एंड द वंडर ऑफ इंग्लैंड, वोल्टेयर ने ये स्टेटमेंट दिया है, मिल्टन रिमेन्स द ग्लोरी एंड द वंडर, यानी जो वंडर और ग्लोरी, जो प्रतिष्ठा है, ठीक है ना, ग्लोरी है, गौरव है, उसको उन्होंने बचा के रखा है इंग्लैंड का, ठीक है, वो है वोल्टेयर ने ऐसा बोला है। बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, सॉरी एक कमेंट है मिल्टन पर वोल्टेयर के द्वारा। चलिए ख़त्म करते हैं मिल्टन पर, अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वर्ड्सवर्थ की ओर। कह रहा है कि लॉर्ड बायरन डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ्स मैनर एज नॉट सिंपल बट प्यूराइल, कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ का जो मैनर है ना वो साधारण नहीं है बल्कि प्यूराइल है। प्यूराइल का मतलब होता है बचकाना, क्या, बचकाना, ठीक है, कह रहा सिंपल नहीं है बल्कि बचकाना है। किसने बोला है, लॉर्ड बायरन ने बोला है वर्ड्सवर्थ के मैनर को कमेंट करते हुए। द फेमस पोएम ऑफ द कलेक्शन, अब देखिए फेमस पोएम पूछ रहा है, फेमस पोएम्स कौन कौन है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, जो 1807 में आया था, उसमें से कौन कौन से पोएम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये कह रहा है कि इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी, वेस्टमिनिस्टर ब्रिज एंड आई वॉन्डर्ड लोनली एज क्लाउड, ये 3-4 ऐसे पोएम है जो 1807 के जो पोइट्री कलेक्शन आया था, पोएम कलेक्शन, उसमें फेमस पोएम है। द वेगनॉर, वेगनॉर भी एक पोएम है, वाज कंपोज इन 1805, 1805 में लिखा जाता है, जबकि 1819 में पब्लिश होता है। चार्ल्स लैम्ब को डेडिकेट किया गया है द वेगनर, ठीक है। द वाइट डॉर्फ रिलस्टोन, यह भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, नैरेटिव पोएम है, 7 कैंटोस में आया है, लिखा गया है 1807 में। द वाइट डॉर्फ रिलस्टोन। द ग्रीन लिनेट, मैंने पढ़ाया हुआ है द ग्रीन लिनेट को, वाज कंपोज इन 1803 एंड फाइनली पब्लिश्ड 1807। लॉर्डामिया, लॉर्डामिया एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। लॉर्डामिया जो 1815 में पब्लिश होता है, वो वाज द वाइफ ऑफ प्रोटेसिलॉनस की वाइफ है लॉर्डामिया, मच लाइक सावित्री, अपने यहाँ जो एक कहानी है ना सावित्री, जो अपने यमराज से लड़ करके अपने पति को जिंदा करा ली, ठीक उसी तरह से लॉर्डामिया है। कह रहा है सी अर्ज्ड हेड्स, वह भी हेड्स जो द गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड, जो गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड ना, उससे निवेदन करती हैं फॉर द रिटर्न ऑफ हस्बैंड लाइफ, कि उसके पति का जीवन वापस उसे कर दीजिए। उसी तरह से लॉर्डामिया का कैरेक्टर है जस्ट लाइक सावित्री इन इंडियन मिथोलॉजी। नटिंग की बात कर रहा, वाज रिटेन इन जर्मनी, नटिंग जो पोएम है फ्रेंड्स जर्मनी में लिखा गया था 1700 में, ठीक है, एंड पब्लिश 1800। पब्लिकेशन तो ठीक है लेकिन 1700 में लिखा गया ये गलत है, इसको रिव्यू में डालेंगे फ्रेंड्स, सॉरी, ठीक है, इसको रिव्यू में डालते हैं। 1700 में नटिंग नहीं लिखा गया होगा, 1800 में पब्लिश्ड है, लेकिन इसको हम रिव्यू में डालेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ओके, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। वाज कंपोज्ड इन 1806, ठीक है, 1806 में कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ लिखा गया है, जबकि 1807 में पब्लिश होता है, और लॉर्ड नेल्सन के डेथ का जिक्र हुआ है इस पोएम में। सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट,
यह भी 1804 में कंपोज किया गया था, 1807 में पब्लिश होता है। इनकी पत्नी मैरी हचिंसन पर यानी सब्जेक्ट मैटर की अगर बात करते हैं ना तो मैरी हचिंसन है। सी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट 1804 में लिखा गया, जबकि 1807 में पब्लिश होता है। ये रहा वर्ड्सवर्थ पर बेस्ड। अब चलते हैं जॉन गाल्सवर्दी के बारे में। कह रहा है कि गाल्सवर्दी डिस्क्राइब जोसेफ कॉनराड ए कैपिटल चॉप। ठीक, अब देखिए कह रहा है चैप माने आदमी होता है, पूंजीपति आदमी कह सकते हैं। जोसेफ कॉनराड जो उनके बहुत ही मित्र थे, बहुत ही फेमस या बहुत ही फास्ट फ्रेंड कह सकते हैं, तो उन्हें कैपिटल चॉप बोला है गाल्सवर्दी ने, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ही मेट एडा नेमिसिस पियर्सन कूपर। आर्थर गाल्सवर्दी के पत्नी थी ना एडा नेमिसिस पियर्सन कूपर। कहाँ मिले थे, कब मिले थे, तो 1893 में मिले थे। कब, एट द एनुअल ईटन हारो क्रिकेट मैच, यानी ईटन हारो क्रिकेट मैच हो रहा था 1893 में। वहाँ पर जॉन गाल्सवर्दी और एडा नेमिसिस पियर्सन कूपर का मुलाकात होता है। आपको बता दें 1895 से इनका लव अफेयर शुरू होता है 1905 तक, और फाइनली 1905 में जाकर शादी कर लेते हैं लोग। बेचारा आर्थर गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दी स्पेंट हिज लास्ट 7 ईयर्स एट बरी इन वेस्ट ससेक्स। तो इसको भी पूछा जा सकता है, लास्ट जो 7 ईयर है वो कहाँ थे, एट बरी इन वेस्ट ससेक्स। वेस्ट ससेक्स के बरी नामक स्थान पर अपना लास्ट 7 साल बिताए थे। डी.एच. लॉरेंस प्रेज द नॉवेल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो 1906 में आया था। ठीक है, 1906 में आया था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, एंड कॉल्ड इट रियली रेदर नोबल। बहुत ही अच्छा बोला था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी को। किसने, डी.एच. लॉरेंस ने। मिल्ला रूबियन अ नॉवेल वाज डेडिकेटेड टू हिज सिस्टर। अब देखिए मिल्ला रूबियन जो फ्रेंड्स आया था 1900 में। ठीक है, 1900 में ये नावल आया है मिल्ला रूबियन। और मिल्ला रूबियन जो डेडिकेट किया गया वो जॉन गाल्सवर्दी अपनी बहन को डेडिकेट किए हैं। जबकि ए मैन ऑफ डेवन जो आया है फ्रेंड्स 1901 में आया है, वह अपने फादर को डेडिकेट किए हैं। जबकि ए नाइट जो आता है 1910 में, यह भी एक नावल है जो अपनी माँ को डेडिकेट किए हैं। जबकि साल्वेशन ऑफ फॉरसाइट वह अपने ब्रदर जो 1900 में आता है, ये भी 1900 में आता है। ठीक है, साल्वेशन ऑफ फॉरसाइट ये अपने भाई को डेडिकेट किए हैं। तो ये पूरा चिट्ठा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। द एल्डेस्ट सन वाज ओरिजिनली रिटेन इन 1909, परफॉर्म 1912। तो कह रहा है कि द एल्डेस्ट सन, ठीक है, एक ऐसा प्ले है जो लिखा गया था 1909 में और परफॉर्म हुआ था 1912 में, 3 साल बाद। सेंट्स प्रोग्रेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेंट्स प्रोग्रेस जो 1919 में है, एक रोमांस है, एंड द ओनली गाल्सवर्दी नावल टू डील डायरेक्टली विद द वर्ल्ड वार। और यही डायरेक्टली किसको डील करता है, वर्ल्ड वार प्रथम यानी विश्व युद्ध प्रथम को डील करता है। सेंट प्रोग्रेस 1919। क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर लेते हैं। लव हैज़ नो एज, कुछ कोटेशन है। लव हैज़ नो एज, नो लिमिट एंड नो डेथ। गाल्सवर्दी का लाइन है, द पैट्रिशियन से लिया गया है। पैट्रिशियन आया था 1911 में बाय जॉन गाल्सवर्दी। लव हैज़ नो एज, नो लिमिट एंड नो डेथ। द बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स ऑफ ऑल ह्यूमन अंडरटेकिंग्स आर अनटाइडी। किसने बोला है, गाल्सवर्दी की लाइन है। लॉयल्टीज थे, लॉयल्टी आया था 1922 में। द बिगिनिंग्स एंड एंडिंग्स ऑफ ऑल ह्यूमन अंडरटेकिंग्स आर अनटाइडी, इस बार तो आएगा यही। लाइफ कॉल्स द ट्यून वी डांस। लाइफ जो है हमें ट्यून देती है और हम डांस करते हैं। ठीक है, गाल्सवर्दी की लाइन है जस्टिस जो 1910 में आया था। लाइफ कॉल्स द ट्यून वी डांस। चलिए अब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं। वन लाइनर फटाफट। वाइक्लिफ ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल अपीयर्ड 1380। वाइक्लिफ द्वारा जो ट्रांसलेशन किया गया था बाइबल का वो 1380 में आता है। द बैरन पीरियड किसे बोलते हैं, इंग्लिश लिटरेचर का बैरन पीरियड 1401 से लेकर के 1515 के बीच में। डन। द पीजेंट रिवोल्ट्स जिसे हम टेलर रिवेलियन के नाम से जानते हैं वो 1381 में हुआ था, शुरू हुआ था द पीजेंट रिवोल्ट। ठीक है, किसान विद्रोह कह सकते हैं, टेलर्स रेबेलियन भी बोलते हैं। 1381 में शुरुआत होता है। आइडेंटिफाई द फर्स्ट प्रोटेस्टेंट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के सबसे पहले जो प्रोटेस्टेंट हैं वो जॉन वाइक्लिफ हैं। इनके फॉलोअर को लॉर्ड्स बोलते हैं। द वार ऑफ द रोजेज, द वार ऑफ रोजेज टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड 1455 टू 1485, यानी 1455 से लेकर के 1485 के बीच में हुआ था द वार ऑफ रोजेज। द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लैंड वाज द डिक्टेस एंड सेइंग्स ऑफ फिलोसफर। कह रहा है कि इंग्लैंड का ऐसा पहला बुक जो पहली बार प्रिंट किया गया था इंग्लैंड में वो है द डिक्टेस एंड सेइंग्स ऑफ फिलोसफर।
स्टार लगा सकते हैं। यूजीसी नेट में भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रिटिश ड्रामा ग्रीव आउट ऑफ लिटर्जी। लिटर्जी का मतलब होता है मरने के बाद जो गीत गाया जाता है ना, उससे ब्रिटिश ड्रामा निकला हुआ है, ठीक है ना। ब्रिटिश ड्रामा जो मरणोत्तर गीत होता है ना, उससे निकला हुआ ब्रिटिश ड्रामा। द मिस्ट्री प्लेस की बात करते हैं तो मिस्ट्री प्लेस बेसिकली बाइबलिकल थीम पर आधारित होते हैं, ध्यान रखिएगा। द मिराकल प्लेस की बात करते हैं, रिप्रेजेंट क्या करता है, द मिराकुलस एस्पेक्ट इन द लिव्स ऑफ सेंट्स। तो जो सेंट्स होते हैं, ठीक है, जो सेंट होते हैं उनके जीवन पर जो चमत्कारी एस्पेक्ट्स पहलू होते हैं उसे होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है मिराकल प्लेस। आइडेंटिफाई द मोस्ट गिफ्टेड राइटर ऑफ द इंटरल्यूड। इंटरल्यूड के सबसे गिफ्टेड राइटर कौन कहलाते हैं, वो हैं जॉन हेवुड, ठीक है, जॉन हेवुड। हु रिस्टोर्ड रोमन कैथोलिज्म, कह रहा है कि किसने पुनरुद्धार किया है रोमन कैथोलिज्म को, वह है क्वीन मैरी। कौन है, क्वीन मैरी। द तुर्क्स कैप्टर कॉन्स्टेंटिपोल इन, तो कब कैप्चर किए हैं कॉन्स्टेंटिपोल को, वह 1453। ये भी याद रखिएगा अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो। वॉयज एंड डिस्कवरी किसने लिखा है, वॉयज एंड डिस्कवरी जो लिखा है वो है हैक्लिट, हैक्लिट ने लिखा है। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स किसके द्वारा लिखा गया है, जिसे हम टोटल मिसलेनी के नाम से जानते हैं, वो 1557 में आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नन एज टोटल्स मिसलेनी अपीयर्ड इन 1557। एमोरेटी, एमोरेटी जो है एडमंड स्पेंसर का कलेक्शन है सोनेट्स का, 84 सोनेट्स हैं, ठीक है, 84 सोनेट्स हैं, एडमंड स्पेंसर के द्वारा आया है 1595 में, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। थॉमस मोर उतोपिया वाज पब्लिश्ड इन, थॉमस मोर का जो उतोपिया है जिसे रामराज के नाम से जानते हैं 1551 में पब्लिश होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। विच इज़ कॉल्ड द फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश लिलीज, तो कह रहा है कि विच इज कॉल्ड द फर्स्ट नॉवेल इन इंग्लिश, इंग्लिश का फर्स्ट नॉवेल किसे कहा जाता है, तो वो लिली का यूफेनस है। क्या है, लिलीज का यूफेनस। विच ऑफ द फर्स्ट प्ले इन सिनिकन फॉर्म, तो सिनिकन फॉर्म में कौन सा पहला प्ले माना जाता है, वह गोरबोडक, गोरबोडक। हु रोड द फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी, अच्छा देखिए फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी बेन जॉनसन, देखिए बेन जॉनसन ने फर्स्ट रिवेंज ट्रेजेडी नहीं लिखा। अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो उनसे बेन जॉनसन से पहले एक थे थॉमस कीड जो द स्पेनिश ट्रेजेडी लिखे हैं। द स्पेनिश ट्रेजेडी ही क्या है, रिवेंज ट्रेजेडी है, ठीक है। बेन जॉनसन ने एक प्ले लिखे थे जिसका नाम है बार्थोलोमेयू फेयर, उसमें थोड़ा सा स्पेनिश ट्रेजेडी का जिक्र उन्होंने किया है, लेकिन बेसिकली फर्स्ट ट्रेजेडी की अगर बात करते हैं तो वो है द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस कीड। शेक्सपियर अराइव्ड इन लंदन, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, 1586 में कहाँ पहुँचते हैं, लंदन पहुँच जाते हैं। द गुड एंजल एंड एबिल एंजल अपीयर, अब देखिए कह रहा है गुड एंजल एंड एबिल एंजल अपीयर डॉक्टर फास्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लो। अगर बात करते हैं डॉक्टर फास्टस का तो 1604 में आता है और लिखा गया था 1588 से लेकर के 92 तक, 1588 से 92 तक लिखा गया डॉक्टर फास्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लो, पब्लिश होता है 1604 में। वेबस्टर की अगर बात करते हैं द डचेस ऑफ मालबी अपीयर्ड इन, तो इंपॉर्टेंट ये भी ड्रामा है द डचेस ऑफ मालबी, 1614 में आता है जॉन वेबस्टर का डचेस ऑफ मालबी, वो 16 इसमें एक कैरेक्टर है। द मेमोरेबल लाइन, क्या है लाइन, कवर हर फेस माइन आइज डेजल सी डाइड यंग, उसका चेहरा ढक दो मेरी आंखें चौंधिया रही हैं, सी डाइड यंग यानी वन अपने युवा में ही मर गई। यह लाइन जो है डचेस ऑफ मालबी से लिया गया है, इंपॉर्टेंट लाइन है। द फेमस लाइन की बात करते हैं, फियर डैफोडिल्स वी वीप टू सी यू हेस्ट सो सुन, ये रॉबर्ट हैरी के द्वारा लिखा गया एक पोयम है जिसका नाम है टू डैफोडिल्स, टू डैफोडिल्स लिया गया है, ध्यान रखिएगा डैफोडिल्स बाय वर्ड्सवर्थ, टू डैफोडिल्स बाय रॉबर्ट हैरिक, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1648 में आया है, कौन, टू डैफोडिल्स, यानी फियर डैफोडिल्स बोला गया कि तुम इतने जल्दी क्यों मुरझा जाते हो, हम तुम्हें देखने के लिए आते हैं, तुम इतना जल्दी क्यों चले जाते हो। इसमें वो रिक्वेस्ट करते हैं लोग कि आप थोड़ा सा हमारे साथ रहो, दोपहर तक रहो, शाम तक रहो, जब हम घर जाएंगे तब तक तुम खिले रहो, कुछ इस तरह का है पोयम, इंपॉर्टेंट पोयम रॉबर्ट हैरिक का टू डैफोडिल्स। हु नॉमिनेटेड द 47 स्कॉलर्स हु प्रेजेंटेड द अथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, तो जेम्स फर्स्ट ने 47 स्कॉलर्स को प्रिपेयर किया था यह करने के लिए कि बाइबल का अथोराइज्ड वर्जन लाने के लिए, तैयार करने के लिए जेम्स फर्स्ट ने ऐसा किया था, 47 स्कॉलर्स को लगाया था। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि अ कंट्री रूल्ड बाय 2 कंट्रीज, कह रहा है कि एक देश को 2 देशों के द्वारा चलाया जाए, शासन किया जाए, उसे हम बोलते हैं कॉन्डोमिनियम, कॉन्डोमिनियम जिसे हम सम्मिलित कह सकते हैं, सम्मिलित।
वन हु हेट्स नॉलेज एंड लर्निंग, जो ज्ञान और शिक्षा से नफरत करता है उसे हम मिसोलॉजिस्ट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, मिसोलॉजिस्ट, OWS की हम बात कर रहे हैं। 98 की बात कर रहे हैं कि वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, कह रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज से नफरत करता है, यानी विवाह से नफरत करता है, उसी संस्थाओं से नफरत करता है, उसे मिसोगेमिस्ट कहते हैं। ए पर्सन हु हेट्स वुमेन, जो महिलाओं से नफरत करता है उसे मिसोजिनिस्ट कहते हैं, या गिनिस्ट कह सकते हैं, जिनिस्ट कह सकते हैं। ठीक। वन हु कैन ईजिली बी डिसीव्ड, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता हो, वो गुलिबल कहलाता है। ठीक है, वो गुलिबल होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ फॉरेन लैंग्वेज के बारे में। डेब्यू, डेब्यू जो शब्द है फर्स्ट परफॉर्मेंस या फर्स्ट अपीयरेंस एज परफॉर्मर, यानी परफॉर्मर के रूप में फर्स्ट अपीयरेंस को डेब्यू बोला जाता है। नहीं कहते ना वो डेब्यू किए हैं, ठीक है, या लॉन्च शब्द भी आता है। यूरेका, यूरेका का मतलब होता है आई फाउंड इट, आई हैव फाउंड, मैंने इसे पा गया। एक कोई चीज़ आदमी खोज रहा है और खुशी से अचानक उसे मिल जाए तो उसे यूरेका बोलते हैं, आई हैव फाउंड इट। हैकू, हैकू जो है 17 सिलेबल्स पोयम है हैक्यू। डेग्रेसिया, डेग्रेसिया यानी बाई ग्रेस ऑफ गॉड, बाई ग्रेस ऑफ गॉड, ये भी क्या है, फॉरेन वर्ड्स हैं। बोलाडोना, या बोलाडोना ही है बॉलाडोना, बॉलाडोना मतलब एप्रेटी वोमेन, एप्रेटी वोमेन को क्या बोलते हैं, बॉलाडोना। चलिए अब बात करते हैं पंक्चुएशन का। फुली पंक्चुएटेड है, बस हम आपको बताने वाले हैं। पंक्चुएटेड है, कह रहे हैं कि रिच एंड पुअर, कॉमा हाई एंड लो, कॉमा यंग एंड ओल्ड, कॉमा फिर आपका हाइफन का चिन्ह है, उसके बाद कह रहे हैं कि ऑल मस्ट डाई, सभी को मरना है। ये पंक्चुएशन ऑलरेडी किया गया है। आगे कह रहे हैं डोंट डू एज आई डू, कह रहे हैं कि मेरे जैसा मत करो जैसा मैं करता हूँ। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो। तो देखिएगा डोंट में, ठीक है, अब स्टॉपी लगा हुआ है, यानी कंस्ट्रक्ट किया गया है। एज आई डू, फिर आपका सेमिक्लोन का चिन्ह है, फिर डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो, जैसा मैं करता हूँ ऐसा मत करो। ही विल सक्सीड, फिर आपका सेमिक्लोन है, ठीक है, और उसके बाद करें यू कॉमा नेवर, ठीक है, ये भी पंक्चुएटेड है। हैंड्स अप, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है, सेड द लीडर ऑफ द गैंग। हीरा इज बिहारी, फिर चिन्ह है सुरजीत सिंह कामा अ पंजाबी, फुल स्टॉप, ठीक है, ये पंक्चुएशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पेलिंग की बात करते हैं। मिसलेनियस, MISCELLANEOUS है। मिसलेनियस स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, इसका मतलब विविध होता है, विविध। मैनुअर, मैनुअर का मतलब होता है पैतरेबाजी या युद्धाभ्यास, ठीक है, मैनुअर मतलब, तो MANE मैंने, उयर तो UVER, ठीक है। कोरबोरेट, कोरोबोरेट है, कोरोबोरेट CORROBORAT, कोरोबोरेट। कोरोबोरेट मतलब होता है मंडित करना। चलिए सिनोनिम्स की बात करते हैं। हरेंग, हरेंग का मतलब होता है स्पीच या लेक्चर, भाषण कह सकते हैं। फ्रेगाइल का मतलब होता है कमजोर, ठीक है, वीक, ब्रिटल, या ब्रिटल मैंने बुरबुरा होता है, फ्रेल ये कमजोर या बुरबुरा। एक्सकर्सन का मतलब हम ट्रिप या जर्नी बोल सकते हैं, ये सिनोनिम्स था। चलिए इंस्पीड की बात करते हैं। इंस्पीड मैंने होता है फीका, टेस्टी मैंने स्वाद वाला, ठीक है, इंस्पीड मैंने फीका होता है, फीका, और टेस्टी मैंने स्वाद, अपोजिट है। मेलिग्न, मेलिग्न मतलब होता है नफरत करना, एक तरह से प्रेज करना, ठीक है। नोवाइस मैंने नौसिखुआ होता है, वेटरन मैंने अनुभवी होता है, नौसिखुआ है, ये अनुभवी है। ये 3 रहा है एंटोनिम। चलिए इसको देख लेते हैं। चूज एन ईयर मैंने आज इंक्लूड किया। पेयर ऑफ सीजर्स, देखिए ये पेयर है ना, तो यहाँ पर वेयर ना होकर के वाज हो जाएगा, बस यहाँ एक गलती है, ठीक, बाकी सब सही है। बट बाई मी फ्रॉम द मार्केट। सी विशेस, और देखिए सी विशेस है, तो जब हम क्या बात करते हैं, जब किसी चीज़ को हम सोचते हैं कि काश मैं राजा होता, ठीक है, तो इस तरह से वो कह रही है कि सी विशेष, सी वाज ए वर्ड। तो यहाँ भी आपको बता दें वर्ड वाज नहीं होगा, बल्कि जब हाइपोथेटिकल होता है तो उसके लिए वेयर का प्रयोग करते हैं। सी विशेष, सी वेयर अ बर्ड, बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आइदर ऑफ द 2 बॉयज आर, यहाँ देखिए आर है, तो आर कहते ही नहीं होगा। इन दोनों लड़कों में से किसी एक जो इस पोस्ट के लिए क्या हुआ, एलिजिबल है, तो आइदर यहाँ पर इज हो जाएगा। आइदर ऑफ द 2 बॉयज इज एलिजिबल फॉर सिलेक्शन फॉर द पोस्ट, ठीक। सी इज वेरी गुड, और यहाँ प्रीपोजिशन है, वेरी गुड का मतलब समझ लीजिएगा, गुड के साथ एट का प्रयोग होता है। सी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, सी इज़ गुड एट क्रिकेट, जो भी हो, यानी जो खेल हो, अभी स्पेशली सब्जेक्ट हो, उसके लिए एट का प्रयोग करते हैं गुड के साथ। माई अंकल डाइड, और डाइड के साथ आपको पता है आपका प्रयोग होता है, अगर बीमारी से कोई मरता है तो डाइड आप हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन,
द बॉयज़ लव्ड एट द गर्ल्स। तो ये पैसिव है, पैसिव में तो द गर्ल्स को इधर लेकर आएंगे, द गर्ल्स हो जाएगा, द गर्ल्स वेयर हो जाएगा, ठीक है, लव्ड हो जाएगा, लव्ड एट रहेगा ही, और इधर बाई द बॉयज़ हो जाएगा, ठीक है, बाई द बॉयज़ हो जाएगा, कर लीजिएगा। द गर्ल्स वेयर लव्ड एट बाई द बॉयज़, एट भी होगा बाई भी होगा, क्योंकि एट जो है लव्ड के साथ आया है, ठीक है। ये रहा पैसिव 125 नंबर का क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।